गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वंदना करते हुए श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न की वंदना किए और जब श्री हनुमान जी की वंदना किए तब उन्होंने यह कहा कि महावीर बिनबौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं महावीर, महाबलशाली, महान पराक्रमी श्री हनुमान जी को विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके जस को श्री राम जी स्वयं बखान किए हैं। राम जासु जस आप बखाना। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। और श्री हनुमान जी की ही वंदना करते हुए आगे कहते हैं, प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बसहि राम सर चाप धर। खलवन पावक ज्ञान घन, पवन कुमार प्रणवो। खल वन को जलाने के लिए पावक माने अग्नि स्वरूप, ज्ञान घन ज्ञान के समूह, ज्ञान में सुदृढ़, पवन देवता के कुमार, पवन देवता के पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणव माने प्रणाम करता हूँ। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जासु माने जिनके हृदय रूपी आगार में, हृदय रूपी आगार माने स्थान में, घर में श्री राम जी सर चाप धर बसहि। सर माने बाण, चाप माने धनुष धारण किए हुए निवास करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि चौपाई में वंदना कर चुके हैं, महावीर बिनबौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तो फिर दोहे में भी वंदना करने का क्या प्रयोजन है? इसका समाधान संत महापुरुषों ने इस प्रकार से किया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जब श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए यह कहा कि महावीर बिनबौ हनुमाना, तो श्री हनुमान जी इनके सामने विराट स्वरूप से प्रकट हो गए। महावीर महान विकराल विशाल स्वरूप से प्रकट हो गए।
कौन स्वरूप? का सुनत ही भयउ पर्वता कारा। कनक बरन तनु तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने झट से यह कहा कि प्रणवउ पवन कुमार। अच्छा, हनुमान जी बड़े रूप में क्यों प्रकट हुए? इसलिए प्रकट हुए कि आपको यदि कोई कष्ट हो, कोई समस्या हो, तो मैं उसका निवारण करूंगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप अपने सौम्य स्वरूप, उस सौम्य स्वरूप, अभय मुद्रा वाला स्वरूप में दर्शन दीजिए। यह जो आपका विशाल स्वरूप है, यह तो राक्षसों को मारने वाला है, राक्षसों को, असुरों को भयभीत करने वाला है। आप सौम्य रूप में आ जाइए। इसलिए कहा प्रणवउ पवन कुमार। तो श्री हनुमान जी महाराज अभय मुद्रा में दर्शन दिए। दूसरा इसका समाधान यह है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 3 नाम से श्री हनुमान जी को यहां वंदन किए, जिसका अभिप्राय अलग अलग है। जैसे कि एक दोहा है, एक दोहा प्रसिद्ध है, महावीर हनुमान कही पुनि कह पवन कुमार। इष्ट देव अरु भक्त लखी, कवि बंदे त्रय बार। देव इष्ट अरु भक्त लखी, कवि बंदेउ त्रय बार। महावीर हनुमान कही पुनि कह पवन कुमार। महावीर कह करके इष्ट का रूप दिखाए, क्योंकि इष्ट का स्वरूप महावीर होना चाहिए। इष्ट का स्वरूप पराक्रमी, बलवान, महावीर होना चाहिए, जो हमारी रक्षा कर सके। पवन कुमार कह करके गोस्वामी जी ने इनका देव स्वरूप वर्णन किए। पवन देव के पुत्र हैं, देवता स्वरूप है। और हनुमान कह करके भक्त स्वरूप का वंदन किए। तो इष्ट को वीर होना चाहिए। श्री हनुमान जी ऐसे वीर हैं कि रावण से भी नहीं डरते, जिस रावण से पवन देवता भी डरते थे। जहां इंद्रादि देवता डरते हैं, वहां श्री हनुमान जी नहीं डरते हैं। कवितावली सुंदरकांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा, समय पुराने पात परत डरत बात। यदि समय पर वृक्षों से पुराना पत्ता भी गिर गया तो पवन देव डर जाते थे। रावण नाराज हो गए। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जहां पर पुराने पत्ते गिरने से पवन देव डरते थे, वहीं पर वृक्षों को तोड़ फोड़ उखाड़ना शुरू कर दिए।
फल खाए से तरु तोरई लागा, और जो जैसे आए उनको वैसे ही जवाब दिए। श्री हनुमान जी महाराज पवन के पुत्र होने के नाते देवता हैं। श्री हनुमान जी महाराज हनुमान नाम से भक्त हैं, क्योंकि हनुमान नाम में ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तथा सभी के अस्त्र शस्त्र से अवध्य हो गए हैं। श्री हनुमान जी महाराज चौपाई में श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ गोस्वामी जी ने वंदन किया। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज सभी भाइयों की सेवा करते हैं, सभी भाइयों के साथ रहते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। साथ रहते हैं। विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने यह कहा कि राम रावरो स्वभाव, राम रावरो स्वभाव, गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। तो श्री हनुमान जी भारतादिक भाइयों के साथ में है। श्री भरत जी जैसे श्री राम जी के स्वभाव को, गुणशील को जानते हैं। श्री हनुमान जी में श्री राम जी का विशेष प्रेम है। सभी भाइयों से अधिक श्री हनुमान जी को मानते हैं, स्नेह देते हैं। इसलिए कहा संग परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। गोस्वामी जी पर तो श्री हनुमान जी की विशेष कृपा है। श्री हनुमान जी महाराज सभी बंदरों से विशेष हैं, इसलिए सभी बंदरों से पहले। और श्री भरत आदि भाइयों से विशेष प्रिय हैं श्री राम जी के, इसलिए श्री भरतादि भाइयों के साथ गोस्वामी जी पर विशेष श्री हनुमान जी की कृपा है। इसलिए विशेष रूप से श्री हनुमान जी को दोहे में वंदन प्रणाम किए। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी बानर भालुओं को विदा कर दिए, परंतु श्री हनुमान जी को विदा नहीं किए, क्योंकि श्री हनुमान जी ने श्री राम जी ही नहीं अपितु श्री राम जी के पूरे परिवार को ऋणिया बना लिया है। श्री हनुमान जी धनिक हैं, उनको कौन कह सकता है कि आप जाइए।
श्री हनुमान जी ने जब महाराज सुग्रीव से कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो 10 दिन और मैं श्री राम जी की सेवा में रहूं, महाराज सुग्रीव ने कहा 10 दिन क्यों, आप हमेशा रहिए, क्योंकि आपका जो सौभाग्य है वह किसी और का नहीं है। श्री राम जी सबको विदा किए, मैंने देखा अंगद जी ने नहीं चाहा फिर भी उनको विदा किए, लेकिन आपको विदा करने की कोई चर्चा ही नहीं की। तो मैं तो ये मानता हूं कि सबसे बड़े भाग्यवान आप ही हैं। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज है। प्रणबौ पवन कुमार, पवन बल के अधिष्ठाता है, उनके कुमार श्री हनुमान जी हैं, महान बलशाली हैं। पवन के कुमार हैं। व्यवहारिक दृष्टि में कुमार उनको कहा जाता है जो विवाह न किए हो। हनुमान जी हमेशा कुमार अवस्था में रहते हैं। और राजपुत्रों को कुमार कहा जाता है, तो श्री हनुमान जी राजपुत्रवत भी हैं। प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक, जिस प्रकार से पवन से अग्नि की उत्पत्ति होती है, वैसे खल वन को जलाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज अग्निवत हैं। पवन कुमार अग्नि के समान है। पवन से अग्नि की उत्पत्ति है। तथा यहां पर जो विशेषण दिए गए हैं, खलवन पावक, ज्ञान घन और जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर, यह जो 3 विशेषण है, इसका अभिप्राय यह है कि विषयी जीव के लिए खलवन पावक हैं, साधक के लिए ज्ञान घन हैं, और सिद्ध के लिए जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर। जीव 3 तरह के ये तो है, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। अथवा तो खलवन पावक से कर्म, ज्ञान घन से ज्ञानी, और जासु हृदय आगार से उपासक। तीनों हैं आप में कर्म भी है, खलवन पावक से कर्म है, ज्ञान घन से ज्ञान है, जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर से उपासना है। लोगों ने जिज्ञासा की है, जानना चाहा है, प्रश्न किया है कि जो ज्ञान घन है वो खलवन पावक कैसे हो सकते हैं। ज्ञान घन, ज्ञान में सब में सम देखा जाता है। ज्ञान मान जहाँ ये कौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। तो जो ज्ञानी हैं, जो सब में ब्रह्म को सम रूप में देखते हैं, भला वे
खलवन पावक कैसे हुए? तो इसका समाधान यह है कि चाहे जो जितना बड़ा ज्ञानी हो, जब उसके शरीर में रोग होता है तो रोग को वह उपचार कराता है। डॉक्टर वैद्य से मिल करके दवाई लेता है, औषधि का सेवन करता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञानी है तो रोग को भी सम मान करके रखे कि हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, सो नहीं। तो जिस प्रकार से शरीर में रोग होने पर उनके निवारण के लिए, उसके नाश के लिए औषधि का सेवन करते हैं, वैसे ही ज्ञानी के दृष्टि में यह जगत, यह संसार भगवान विराट का स्वरूप है। जगत को विराट स्वरूप के रूप में देखते हैं तो उस विराट स्वरूप में असुर लोग, दुष्ट लोग रोग के समान दिखाई देते हैं। तो विराट भगवान के रोग को निवारण करने के लिए उन दुष्टों का संहार करते हैं। बल्कि उस रोग को न मिटाना भी दोष है। शरीर में रोग हो जाए उसको न हटाना भी दोष है। ऐसे दुष्टों के संहार करने में, मारने में अहिंसात्मक भाव में कोई दोष नहीं आता है। कवितावली सुंदरकांड 25 पद में गोस्वामी जी ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहा, रावण सो राज रोग बढ़त विराट उर, दिन दिन विकल सकल सुख राख सो। रावण सो राज रोग, ये रावण असुर सा समाज रावण विराट के हृदय में राज रोग के समान हो गया था, मानो टीबी रोग के समान हो गया था, क्षय रोग के समान हो गया था। तो हनुमान जी महाराज उसका उपचार किए। यद्यपि उस रोग को निवारण के लिए देवता मुनियों ने बहुत उपचार किए थे, परंतु वह उपचार सफल नहीं हुआ था। श्री हनुमान जी जैसे वैद्य लंका में पहुंचकर और वहीं औषधि तैयार करके और रोग का निवारण किए। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञान घन हैं। श्री हनुमान जी महाराज खलवन पावक हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री हनुमान जी का अवतार श्री राम कार्य संपादन के लिए हुआ है, श्री राम सेवा के लिए हुआ है, श्री राम विरोधियों को दंडित करने के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। ध्यान दीजिएगा, कर्म तब बाधक होता है जब कर्म में आसक्ति हो, कर्तापन का अभिमान हो, कर्म फल की अपेक्षा हो, तब कर्म उसके लिए बंधन कारक होता है। लेकिन जो ज्ञान घन है, जो ज्ञान समूह में है, सुदृढ़ ज्ञान वाले हैं, वे इन तीनों से मुक्त होते हैं, कर्तृत्वाभिमान से रहित होते हैं।
जो कर्म करते हैं भगवान की इच्छा समझ के करते हैं, तथा कर्म में आसक्त नहीं होते, अनारंभ अनिकेत अमानी होते हैं, और कर्म फल की चाहना नहीं करते हैं कि मुझे कर्म फल मिलना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज इन तीनों से रहित है। कर्तृत्वाभिमान, कर्म फल की अपेक्षा, कर्म में आसक्ति, इन तीनों से रहित है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। श्री हनुमान जी महाराज को बाहरी कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता। बाहरी कोई भी शत्रु हनुमान जी के सामने ठहर नहीं सकता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हनुमान जी के सामने ठहर जाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी के सामने कोई भी कार्य अगम नहीं है, कोई विघ्न इनके सामने सबल नहीं है। ऐसे महावीर हैं। परंतु जो हृदय के शत्रु है, जो अंतःकरण के शत्रु है, वह बड़ा बलवान है। वह ऐसा बलवान है कि वह किसी को भी परास्त कर सकता है। उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विनय पत्रिका 147 में गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े अलेखी लखी परे परिहरे नहीं जाहि। ये अलेखी हैं, दिखाई नहीं देते। ये अति प्रबल खल है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध यरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मह क्षोभ। करहि निमिष मह क्षोभ। तो ये भीतर के जो दुष्ट शत्रु हैं, उसका नाश भगवान श्री राम जी से ही संभव है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत सर मद माना। जब लगे उरना बसत रघुनाथा, धरे चाप सा एक कटि भाथा। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सा एक कटि भाथा। तो श्री रघुनाथ जी श्री हनुमान जी के हृदय में धनुष बाण धारण करके निवास करते हैं। प्रश्न ये उठता है, क्या कभी ऐसा अवसर हनुमान जी के जीवन में आया है जो अंतःकरण के शत्रु इनको परास्त किया हो, वा परास्त करना चाहा हो और श्री राम जी रक्षा किए हो?
तो इसका समाधान है कि हाँ, जब श्री हनुमान जी महाराज द्रोणाचल पर्वत को लेकर के श्री अयोध्या जी के ऊपर आए और श्री भरतलाल जी के बिना फल के बाण से अयोध्या जी में गिर गए, श्री भरतलाल जी ने उनको मूर्छित अवस्था से मुक्त करके सचेत किया है और फिर कुशल प्रश्न होने के बाद श्री भरतलाल जी ने कहा कि मैं आपको श्री राम जी के पास पहुंचा देता हूं। तात गहरू होई तो ही जाता, तात गहरू होई तो ही जाता, काज न सायहि होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठबौ तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे हनुमान जी, आप पर्वत के सहित मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं इसी क्षण श्री राम जी के पास भेज देता हूं, पहुंचा देता हूं। सुनि कपि मन उपजाय भी माना, मोरे भार चलहि किमि बाना। यही हनुमान जी को शत्रु ने परास्त करने के लिए घेर लिया। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। हनुमान जी सोचने लगे, शरीर में कोई शक्ति नहीं दिख रही है, देह दिनहु दिन दूबरी हुई, इतने दुर्बल शरीर हैं और कहते हैं पहाड़ के सहित बाण पर आप बैठ जाओ। भला मेरा ही भार नहीं उठा पाएंगे और पर्वत सहित भार उठा लेंगे, ये कैसे संभव है? अन्य रामायण में तो ये भी वर्णन है। हनुमान जी बैठ गए बाण पर, श्री भरतलाल जी ने धनुष पर बाण को रख करके संधान भी किया। हनुमान जी महाराज तुरंत बाण से कूद गए और चरण में लौट गए। क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए। मानस कल्प की कथा में है कि जब मन में अभिमान हुआ तो श्री राम जी तुरंत रखवाली रक्षा कर दिए। श्री राम जी तुरंत रक्षा, क्योंकि हृदय में बैठे हैं। श्री राम जी ने तुरंत अभिमान को भगाया और हनुमान जी को प्रेरित किया। हनुमान क्या सोच रहे हो? वही तुम हो जो समुद्र लंघनोपरांत लंका को जलाने के बाद तुमने ये कहा कि ये सब श्री राम जी के प्रताप ने किया है। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई। और आज क्या हो गया? अभिमान कर रहे हो। तुरंत हनुमान जी को स्मरण में आया कि राम प्रभाओ भी चारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। हाथ जोड़ लिए श्री हनुमान जी और कहा आपकी कृपा से मैं चला जाऊंगा। तो श्री राम जी रक्षा किए। ऐसे ही श्री हनुमान जी के जैसे जो भक्त सदैव श्री राम जी को अपने हृदय में बसा करके श्री राम जी के भरोसे रहते हैं, उनकी रक्षा श्री राम जी अवश्य करते हैं। दूसरा भाव संतों ने यह भी कहा कि श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में जब सोते हैं
तो धनुष बाण को बाहर रख देते हैं। तुलसीदास हनुमान भरोसे सुख पौढ़े रघुराई। सरकार सुख से निश्चिंत होकर के सोते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी मेरे भक्तों की रक्षा करेंगे। साधु संत के तुम रखवारे। और हनुमान जी के हृदय में कोई कामना नहीं है, निष्काम हृदय है। इसीलिए श्री राम जी श्री हनुमान जी के भरोसे, श्री हनुमान जी के हृदय में भरोसा क्या? भरोसा यह कि मेरे भक्तों की रक्षा, मेरा भक्त कोई पुकार करेगा तो उसकी रक्षा हनुमान जी करेंगे। और फिर कोई कामना नहीं, इसलिए निष्काम हृदय में निश्चिंत होकर के सुख पौढ़े रघुराई। विनय पत्रिका 36 में गोस्वामी जी ने लिखा, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। सकाम हृदय में भगवान का विश्राम नहीं हो पाता है। क्यों? इसलिए कि सकाम हृदय कांटेदार बिस्तर के समान है, निष्काम हृदय पुष्पदार बिस्तर के समान है। तो सकाम हृदय में श्री राम जी विश्राम कैसे करेंगे? वहां जैसे जाते हैं वैसे भक्त कहता है, प्रभु अमुक चीज चाहिए। अच्छा भैया लो, वो पूरा हुआ, थोड़ा सरकार ये भी हो जाए। अच्छा ये भी पूरा करो, थोड़ा ये भी हो जाए। तो भगवान को विश्राम नहीं मिलता, उसकी कामना पूर्ति करते करते समय बीत जाता है। जो निष्काम हृदय होता है वहां विश्राम करते हैं। हनुमान बाहुक 33 में गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान बाहुक 33 में, तेरे गुणगान सुनि गिरवान पुलकित, सजल विलोचन बिरंची हरि हर को। हनुमान जी के गुणगान सुनकर के सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सबका नेत्र सजल हो जाता है। वहीं विनय पत्रिका 30 में गोस्वामी जी ने कहा, जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजियाई यह रेखा कुलिस पखान की। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, खानि सकल कल्याण की। तापर सानुकूल गिरिजाहर, लखन राम यरु जानकी। जाके गति है श्री हनुमान की, जो श्री हनुमान जी के भरोसे हैं उनकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिस पाखान की।
तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, खानी सकल कल्याण की। मैं जब इस स्थान में आया तो मन में तमाम प्रकार के तर्क वितर्क, लोगों का अनेक सुझाव कि आश्रम की व्यवस्था कैसे चलेगी, कथा कैसे होगी। कुछ लोगों ने कहा हो गई कथा, बहुत कथा कर ली, अब आश्रम चलाएंगे और आश्रम चलाने में, आश्रम की व्यवस्था में व्यस्त हो जाएंगे। और आश्रम की व्यवस्था में ये एक प्रकार से वही घरेलू वाली व्यवस्था, आज अमुक चीज नहीं है तो कल अमुक चीज नहीं है तो कल अमुक चीज की व्यवस्था। लेकिन मेरे मन में एक बात आती रही हमेशा कि जहां एक हनुमान जी हो, लोग हनुमान जी को जंगल में प्रतिष्ठित कर लेते, हनुमान जी को बैठा लेते हैं, तो हनुमान जी कृपा से वहीं चकाचक रहता है। आज भी कोई वैष्णव, कोई भक्त कहीं पहाड़ पर, कहीं जंगल में, कहीं वन में, कहीं नदी किनारे हनुमान जी को लेकर के बैठ जाते हैं, तो चकाचक हो जाता है, हनुमान जी कृपा सब हो जाता है। यहाँ तो दोनों मंदिर, हनुमान जी प्रधान मंदिर है। तो मेरे मन में बात आती रही, हनुमान जी की कथा सुनाएंगे, सब ठीक रहेगा। और इतना ठीक रहा कि उसका परिणाम उसी वर्ष से दिखना शुरू हो गया। पीएससी के जवान लोग यहाँ आसपास में रहते थे, कार्यशाला की सुरक्षा में, वे लोग आगे कथा सुने, वे लोग कुछ व्यवस्था करने लगे। और फिर संत महात्मा लोग व्यवस्था में जुड़ गए, और फिर ऐसी व्यवस्था करते गए कि कभी कोई ऐसी कमी आई ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिस पाखान की। श्री हनुमान जी महाराज, और वो भी इस कलिकाल में विशेष रूप से श्री राम भक्तों पर अनुग्रह बरसाते रहते हैं, कृपा बरसाते रहते हैं। हनुमान जी को कथा कीर्तन सुनाते रहिए, हनुमान जी अपनी कृपा बरसाते रहेंगे, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कहीं भी किसी देश के, कहीं भी किसी जगह देश के कोने में हनुमान जी को लेकर बैठ जाइए, हनुमान जी की कृपा से सब चकाचक रहेगा। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कार्य करने में असुरों से सब प्रकार से बदला लिए, जिस प्रकार से असुर लोग उपद्रव उत्पात करते थे। हम लोग आगे प्रसंग में इस प्रसंग को भी श्रवण करेंगे विस्तार से, फिर भी यहाँ पर थोड़ा श्रवण कर लीजिए समास में, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी को तो बार बार स्मरण किए हैं। हनुमान जी की कृपा विशेष है, हम लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। हनुमान जी की कृपा के बिना श्री राम भक्ति हो ही नहीं सकती, श्री राम भजन हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी बदला लिए कैसे?
कहा रावण जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। रावण आग लगाता था। अपने असुरों से कह दिया था जिस गांव में एक भी ब्राह्मण का घर हो तो पहले गांव वालों को धमकाओ, डरवाओ कि तुम ब्राह्मण को भगा दो, ना भगावे तो गांव में आग लगा दो, गांव जला दो। जिस गांव में गौ की सेवा कर रहा हो, गौ रख रहा हो, उस गांव को जला दो। ब्राह्मण और गौ से असुर लोग बहुत द्वेष, विरोध रखने लगे, क्योंकि ये दोनों धर्म के मूल हैं। पुण्य कर्म इन्हीं दोनों से संपन्न होता है। जय जय देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। हनुमान जी महाराज उसका बदला लिए। उसका बदला लिए कैसे? उलटी पलटी लंका सब जारी, दूसरे के नगर गांव को जलाने वाले के नगर को उसके रहते हुए हनुमान जी संपूर्ण नगर को जला दिए और उसका कुछ नहीं चल पाया। तब उसको समझ में आया कि देखो किसी की नगर जलाने में लोगों को कितनी पीड़ा हुई है, कितना कष्ट हुआ है। जब स्वयं पर पड़ा तब पता चला उसको। दूसरा, यज्ञ को विध्वंस करता था, किसी भी यज्ञ को पूरा नहीं होने देता था। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। रावण यदि सुन लिया कि अमुक जगह यज्ञ हो रहा है, जप हो रहा है, योग हो रहा है, तप हो रहा है, तो आलस नहीं करता, स्वयं उठ करके दौड़ता है देखने के लिए कि मेरा अनुचर कोई पहुंचा है कि नहीं। इस क्षेत्र के लिए मैं जिनको नियुक्त कर रखा हूं उसमें से कोई आया है कि नहीं। आया है तो ठीक है, नहीं आया तो उसकी भी खबर लेता है रावण और उस यज्ञ को नष्ट कर देता है। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। रावण जब यज्ञ करने के लिए बैठा, मेघनाद जब यज्ञ करने के लिए बैठा, तो हनुमान जी महाराज उसका बदला ले लिए। तुम दूसरों के यज्ञ विध्वंस करने वाला, सात्विक यज्ञ को विध्वंस करने वाला, तामसी यज्ञ करके सफल हो जाओगे तुम। जैसे ही श्री विभीषण जी के द्वारा सूचना मिलती है श्री राम जी को, श्री राम जी हनुमान जी से कहते, हनुमान जी जा करके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। वानर का एक विशेष संबोधन हो गया, यज्ञ विध्वंस कुशल कपि। यज्ञ विध्वंस करने में कपि लोग कुशल हो गए। कैसे यज्ञ विध्वंस करना है वानर लोग समझ गए हैं। मेघनाद के यज्ञ विध्वंस किया, फिर उस पर पद प्रहार किया, रावण के यज्ञ को विध्वंस किया, फिर उसकी मंदोदरी को बाल पकड़ के उसके सामने घसीटना शुरू किया। तोरी जम कातरी मंदोदरी कढोरी आनी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है।
हनुमान जी उसका बदला लिए। तीसरा, रावण देवलोक में सृजन कार्य रोक दिया था। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। हनुमान जी ने कहा ठहरो, इसका भी बदला भी लूंगा। हनुमान जी महाराज ने लंका जलाने के बाद ऐसी गर्जना की कि राक्षसियों का गर्भपात हो गया। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ सर्वहि सुन निशिचर नारी। और इतना ही नहीं, हनुमान जी ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि समझत जास दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रज निश्चर घरनी। गर्भ नहीं ठहरता, असुरों का सृजन बंद हो गया, असुरों की वृद्धि बंद हो गई, पैदा ही नहीं होता। श्री राम जी का संकल्प है, निश्चर ही न करऊ मही भुज उठाई पन किन्न। जो अब तक पैदा हुए उसके तो मारेंगे, लेकिन आगे जो पैदा होगा सो, जो गर्भ में रह जाएगा सो, हनुमान जी ने कहा गर्भे में नहीं रहेगा। तो श्री हनुमान जी उसका बदला भी लिए। ऐसे श्री राम कार्य करने वाले श्री हनुमान जी। चौथा, ऋषि मुनि को भक्षण करता रहा रावण, तथा उसके अनुचर लोग ऋषि मुनि को खाते थे। निशिचर निकर सकल मुनि खाए। श्री हनुमान जी ने सोचा इसका बदला कैसे लेना चाहिए। तो ध्यान आया। श्री हनुमान जी ने सोचा इसका बदला कैसे लेना चाहिए, तब ध्यान आया कि भालू लोग तो मांसाहारी है। देखो, भालू का ये सहज मांसाहार है प्रकृति में, जैसे गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, प्रकृति में मांसाहार है उसका। कुछ लोग तर्क करते, बताओ भालू श्री राम जी की सेवा करते, मांस खाते। अरे भाई, उसकी प्रकृति में है, वो पशु है। तो श्री हनुमान जी ने ऋक्षराज जामवंत जी से कहा इसका बदला भी होना चाहिए। जामवंत जी ने भालुओं को आदेश किया। भालू लोग यह कार्य करना शुरू कर दिए। निशिचर भट मही गारही भालू, ऊपर ढारी देही बहु बालू। इस तरह से बदला। पांचवा, रावण का अत्याचार था। सभी स्त्रियों को दुख देना। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीती बड़ी निज बाहुबल, बहुत सुंदर वर नारी। हनुमान जी महाराज ने इसका बदला स्वयं लिया। रावण के सामने उसकी पटरानी मंदोदरी के बाल पकड़ करके घसीटते हुए। धरि केश नारी निकारी बाहिर, तेति दीन पुकारही। अन्य नारियों को रावण ने दुख दिया, तो रावण की रानी को हनुमान जी ने दुख दिया। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक, ज्ञान घन जासु हृदय आगार,
बसहि राम सर चाप धर, कपिपति रीक्ष निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। कपिपति वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति महाराज जामवंत, निशाचर राजा महाराज विभीषण, अंगद आदि जे किस समाजा माने जो वानर समाज हैं। वानर राज सुग्रीव, ऋक्षराज जामवंत, निशाचर राज विभीषण, तीनों श्री अंगद जी। और इसके बाद कहा आदि। आदि में जो 18 पद्म युद्धपति हैं, सबका इशारा है इसमें। भक्तमाल 20-26 में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पर करई जे सहचर रघुवीर के। गोस्वामी जी मानस जी में कुछ प्रमुख लोगों का नाम लिए और आदि कह करके सबको समेट लिए। कहा जितने वानर समाज है मैं सभी को वंदन करता हूं। कपिपति निशाचर राजा, 2 राजा हैं तो ऋक्ष भी राज हैं, भालू श्री जामवंत जी भी राजा है। कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना। बंदऊ सब के चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। सबके सुहाए चरण बंदऊ, सभी के सुहाए माने सुंदर चरण में मैं वंदन प्रणाम करता हूं। अधम शरीर राम जिन्ह पाए, जिन्होंने अधम शरीर से श्री राम जी को प्राप्त कर लिए। बंदव सबके चरण सुहाए। श्री राम सेवा करने से, श्री राम भक्ति करने से, श्री राम दास होने से सबके चरण सुहाए हो गए। बंदव सबके चरण सुहाए। भगवान की जो भक्ति करे, भगवान की सेवा करे, उसी का चरण सुंदर है। बंदव सबके चरण सुहाए। श्री ब्रह्मा जी महाराज इनकी प्रशंसा करते हैं। कृतकृत्य विभो सब वानर ये, निरखंति तबानन सादर ये, निरखंति तबानन सादर ये। कृतकृत्य विभो सब वानर ये। श्री राम जी कहते, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, ममहित लागी जन्म इन हारे, भरत होते मोहि अधिक प्यारे। इसलिए बंदव सबके चरण सुहाए। सरकार और भी प्रशंसा करते हैं, तुम अति की न मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बढ़ाई, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, ममहित लागी भवन सुख त्यागे। और प्रभु ने यहाँ तक कहा, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गे परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति।
मोरे अधिक दास पर प्रीति हो। तो बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। इनके चरण सुहाए हो गए, क्यों? क्योंकि भक्ति युक्त है इसलिए। और यदि भक्ति युक्त न हो तो भगत हीन बिरंची किन हो, सब जीवहु संप्रिय मोहि सो। राम विमुख लहि विधि सम देही, कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि। दोहावली 142 में गोस्वामी जी ने लिखा, जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदरहि सुजान। रुद्र देह तजिनेह बस, बानर भे हनुमान। तो बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। वैसे सभी शरीर अधम है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सभी शरीर अधम है, परंतु उस अधम शरीर में पशु शरीर और ज्यादा अधम है। वानर भालू पशु है, जिनको मानव शरीर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिनको मानव शरीर से प्राप्त करना बड़ा कठिन है, बहुत सहज में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हीं प्रभु को, उन्हीं सर्वेश्वर को, उन्हीं ब्रह्म को इन लोगों ने वानर भालू शरीर से सहजता में प्राप्त किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। वैसे उत्तम शरीर, नित्य शरीर उत्तम माना जाता है। वासनामय शरीर मध्यम माना जाता है। सूक्ष्म शरीर निकृष्ट माना जाता है। स्थूल शरीर अधम माना जाता है। शरीर की दृष्टि से नित्य शरीर उत्तम है, वासना शरीर मध्यम है, सूक्ष्म शरीर निकृष्ट है, स्थूल शरीर अधम है। मतलब जिन भगवान को मानव शरीर से प्राप्त करना कठिन है, उन भगवान को इन्होंने वानर भालू शरीर से प्राप्त कर लिया। इसलिए बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर असुर समेते। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर असुर समेते। खगमृग सुर नर असुर समेते। रघुपति चरण उपासक जेते। रघुपति श्री रघुनाथ जी के चरण के जितने उपासक हैं, चाहे वो खग माने पक्षी हो, मृग माने पशु हो, सुर माने देवता हो, नर माने मनुष्य हो, असुर माने राक्षस हो, ये जितने हैं, खग मृग सुर नर असुर समेते। प्रश्न ये उठता है कि एक बार तो इन सब की वंदना कर चुके हैं, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व
बंदव किन्नर रज निश्चर कृपा करहूं अब सर्व। एक बार वंदना कर चुके, फिर दोबारा वंदना करने का क्या प्रयोजन है? इसका समाधान यह है कि जो पहले वंदना किए हैं वह जीव कोटि में सबको वंदना किए हैं, अब जो वंदना करने जा रहे हैं वह उपासना कोटि वालों को वंदना करने जा रहे हैं। स्पष्ट शब्द कह रहा है, रघुपति चरण उपासक जेते। जो उपासक हैं और पहले समष्टि रूप में सबकी वंदना किए थे, अब केवल उपासक की वंदना है। दूसरा भाव यह भी है, यहां पर फिर वंदना का क्रम बदल रहे हैं गोस्वामी जी। बंदव प्रथम भरत के चरना से लेकर के बंदव सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, बड़े से छोटे तक की वंदना किए। बंदव प्रथम भरत के चरना से लेकर के बंदव सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, ऊपर से नीचे तक बड़े से छोटे तक की वंदना किए। और अब रघुपति चरण उपासक जेते, यहां से छोटे से लघु से लेकर के छोटे से लेकर के बड़ों की वंदना है। कहां तक कहा, आगे कहेंगे ये उपासक में फिर जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, इसके बाद श्री किशोरी जी, और फिर श्री राम जी, और फिर श्री राम जी के नाम जी, नाम की वंदना करेंगे। श्री राम नाम महाराज की वंदना करेंगे। तो वंदना के क्रम में एक बार बड़े से छोटे तक आए, अब छोटे से बड़े तक जा रहे हैं। तो यहां उपासक की वंदना, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। खग पक्षी श्री जटायु आदि हैं, जटायु संपाति आदि हैं। मृग वानर भालू है, गज आदि हैं। सुर से देवतागण श्री बृहस्पति जी भी हैं। नर से मनुष्य श्री मनु शत्रुपा आदि हैं। असुर में श्री प्रहलाद विभीषण बलि वृत्रासुर, ये सब है। जितने हैं जो भी श्री राम जी के उपासक हैं, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो। बंधौ पद सरोज सब के रे, जे बिनु काम राम के चेरे, जे बिनु काम राम के चेरे। बंधौ पद सरोज सब के रे। सब केरे पद सरोज बंधौ। सब केरे माने सभी के पद, सरोज माने चरण कमल की वंदना मैं करता हूं। जे बिनु काम राम के चेरे, जे बिनु काम राम के चेरे। जे बिनु काम माने बिना कामना के, निष्काम भाव से श्री राम जी के चेरे माने चेले हो गए, सेवक हो गए, दास हो गए। बंधौ पद सरोज सब केरे। वैसे भी बंधौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। इसके बाद श्री सीताराम जी की वंदना करना शोभनीय नहीं था, इसीलिए वंदना के क्रम में इन सब की वंदना कर रहे हैं उपासक। बंधौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। जो बिना कामना के निष्काम भाव से श्री राम जी के चेरे माने दास हुए हैं। जो दास हैं, जो निष्काम भक्ति करते हो, वह श्री राम जी को विशेष प्रिय लगते हैं।
इसके बाद स्मरण कर रहे हैं सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनि बर विज्ञान विशारद प्रणबहु सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। और तब श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। प्रसंग पे प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के